हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ एकदम सिंपल पाउच, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव डेकोरेटिव। उसके लिए हमें सामान चाहिए होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक ये इस तरह का हमें बक्कल, या कहना चाहिए कि बच्चों के ड्रेस में जो लगे होते हैं डिज़ाइनर बक्कल, ये प्लास्टिक का है और बच्चों की ड्रेस से ही ये मुझे मिला है। ड्रेस बेकार हो जाती है, लेकिन ये सब मटेरियल जो कहते हो एकदम नए बने रहते हैं। तो एक कोई इस तरह का बो या बक्कल ले लें। ये साइड में इसमें स्पेस है। और एक इस तरह का रनर लेना है। तो रनर हमें 2 चाहिए। और रनर के जो यहाँ सबसे लास्ट में जो उसके लूप होते हैं उसमें होल होता है। ये देखिए, इसमें ये रनर है। रनर में यहाँ पर होल है। तो इस होल में मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए ये थोड़ी सी कौड़ियों को धागे से, मजबूत धागे से इस तरह से पिरो के और इसमें अटैच कर दिया है। आप चाहें तो आपके पास अगर जो बीच में ब्रेसलेट चले थे बहुत सुंदर सुंदर घुंघरुओं वाले और मोतियों वाले, दिल के आकार वाले, बहुत सुंदर सुंदर चले थे, या की रिंग्स में से कुछ निकला हो, या की रिंग ही पूरी इसमें आप अटैच कर सकती हैं। तो चूँकि ये मेरे पास मैचिंग के थे इस कपड़े के हिसाब से, तो मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो 2 हमें ज़िप चाहिए, रनर चाहिए होगी। एक ज़िप चाहिए होगी 8 इंच की, और 8 बाई 8 का एक 1 पीस का, ये 8 बाई 8 का 1 पीस चाहिए होगा। बस आज हमें इतने ही सामान की ज़रूरत है। और इसके साथ हमें चाहिए कुछ मैचिंग की इस तरह से घुंघरुओं वाली लेस। अब देखिए, इत्तेफाक था कि मेरे पास ये जो घुंघरू वाली जो ये लेस रखी है, इसमें भी ब्लू और येलो और मजेंटा कलर है, जबकि इसमें पर्पल कलर है और इसमें मजेंटा कलर है। तो उतना मैचिंग चल जाएगा। तो मैंने ये एक घुंघरू वाली लेस भी ली है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सबसे सरल है, लेकिन बहुत अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। आप इस तरह के जो बड़े पीस आपके बच जाते हैं, आप उनसे इस तरह के कई तरह के क्लच बना सकती हैं, सिंपल सिंगल पाउच का। तो आइए इसको देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसका जो सेंटर है, सेंटर लेंगे यहाँ से। ये सेंटर लिया। अब 8 बाई 8 से बड़ा क्लच बनाएंगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये एक इसकी हथेली में बस इस तरह से आ जाए, इतना इसका ये साइज़ होता है क्लच का। इसमें एक मोबाइल भी आ जाएगा, क्योंकि ये 8 बाई 8 का है और 4 इंच के हमारे मोबाइल होते हैं, और इसमें 1 इंच की ज़िप लग जाएगी तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो इसमें एक मोबाइल आप कहेंगी और कुछ पैसे आराम से आ सकते हैं। मोबाइल के साथ चाबी रखने के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ये हमने इसमें सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद ये हमने इसमें एक लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद सबसे पहले हम ये जो हमारे पास घुंघरू वाली लेस है, इसको हम लगाएंगे। सीधा उल्टा देख लेंगे, लेस में भी सीधा उल्टा होता है। और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ, ये जो हमने निशान लगाया है उससे करीब 1 इंच ऊपर पहले हम एक निशान लगाएंगे। ये सेंटर की लाइन है और इसके ऊपर ये 1 इंच ऊपर और निशान लगा। जो फ्रंट रखना है आपको वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाली जो पहले लाइन खींची थी सेंटर वाली, उस पर रख के इसको हम सिल देंगे।
एक लाइन हमारी ये लग गई है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब जो 1 इंच ऊपर निशान लगाया था वहाँ पर भी एक इसकी लाइन लगा देंगे। ये मैंने बढ़ा के इसलिए काटी है क्योंकि यहाँ पर ये मोती हैं और ये इसको हल्का सा खोल के जो इसका बड़ा धागा है थोड़े से मोती निकाल देंगे और फिर वहाँ पे मशीन चला देंगे ताकि हमारा जो धागा है वो वहाँ पे अटक जाए और बाकी घुंघरू और मोती ना निकलने पाए। ये लास्ट का हम एक घुंघरू और एक मोती निकाल देंगे इस तरह से। ये घुंघरू मोती हमें फिर कभी काम आ सकते हैं। इसको हमें यहाँ पे मशीन चला देनी है ताकि ये घुंघरू मोती अपनी जगह टिके रहें। और मोती इतने निकालने हैं कि आपकी मशीन के नीचे ना आए, केवल धागा आए। धागे पर मशीन चलानी है, मोती पर नहीं। इसको यहाँ पे हम खोल देंगे हल्का सा ताकि हमें धागा मिल जाए और मोती हम निकाल दें। ये देखिए ये हमने मोती निकाल दिए हैं। इसको झाड़ देते हैं ताकि मशीन के नीचे ना आने पाए। अब यहाँ पे हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ये सब काम एक साथ करेंगे ताकि हमारे मोती और घुंघरू बाकी ना निकलने पाए, वो वहीं पे लॉक हो जाए। और मोती सुई के नीचे भी ना आने पाए, ये भी ध्यान रखना है। एक बार फिर पलट के इसको सिल देते हैं। ये तो हमने एक तरफ का सिल दिया। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह। ये देखिए जो थ्रेड निकला है ये मोती का है। अब इसको हमें यहाँ पे ब्लॉक करना है, एक घुंघरू और थोड़े से मोती निकाल के। इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। अब ये हमारा ब्लॉक हो गया है। अब जब हम इसको मोड़ेंगे हाफ एन हाफ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा डबल लेयर में। और जब आप कहीं लेके जाएंगी तो सुंदर भी दिखेगा, आवाज़ भी आएगी। घुंघरू की आवाज़ तो सबको अच्छी लगती है। अब इसके बाद हमारा अगला काम है इसमें जिप लगाना। जिप जैसा कि मैं बताती हूँ, सीधी तरफ से उल्टी जिप रख के इसमें कोई लाइनिंग अस्तर नहीं है, सब पूरा वाइट है। वाइट धागे का इस्तेमाल कीजिए और जिप खूब सफाई के साथ जोड़िए तो आपको अंदर लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बढ़ा हुआ पीस है, जो दिख रहा है प्रिंट, उसको काट के निकाल दीजिए। तो इस तरह से पूरी सफाई आ जाएगी। इसी तरह से इधर भी सिल देते हैं। जिप खोल दी। अब इधर सिल देते हैं। ध्यान रहे कि घुंघरू और जो मोती हैं वो हमारे जिप के नीचे या मशीन के नीचे ना आने पाए। अब इसमें हम इसके बाद ये जो हमारा बो है या बकल जिसे कहेंगे, शोपीस, या आप यहाँ कुछ भी जो भी आपके पास हो अच्छा सा
जो लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, नहीं तो अगर आपकी ये लेस ही बहुत वजन है, बहुत सुंदर है, तो उसके साथ इसको ना अटैच करें। इस तरह से इसको हम अब लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमें सुई की ज़रूरत पड़ेगी। वाइट धागा से ले लेते हैं और इसको अभी हम टक कर देते हैं। और इस तरह के पाउच बना करके आप उसको गिफ्ट पाउच के तौर पे भी, जिसमें मनी कैश दिया जाता है। हमारे यहाँ समाज में रिवाज है कि कहीं कोई शादी ब्याह होता है तो हम गिफ्ट नहीं खरीद सकते, बहुत जल्दी है, तो हम पैसा ही, कैश, जो कैश होता है वही हम गिफ्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे से टक कर देंगे। ये टक हो गया। सुई को इसी कपड़े के अंदर से ले जाएं, नीचे लाइनिंग तक ना निकालें, इस तरह से निकालें। ये देखिए यहाँ पे धागा नहीं है, मैंने सारी परतों के बीच में से सुई इधर क्रॉस कर दी है। और इसको इस तरह से यहाँ भी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम पीछे यहाँ पे नॉट दे देंगे। अब ये जो दूसरी तरफ का है इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। आप इसको चाहे तो जिप पूरा कंप्लीट करने के बाद भी लगा सकती हैं। अरे यार ये लाइट क्या है? अभी मैंने इसको कच्चा लगाया है, अभी इसको पूरी तरह से मजबूत नहीं लगाया है। वो इसलिए कि हो सकता है रनर डालने के बाद हमें इसको निकालना पड़े, तो इसलिए मैं अभी इसको एक आपके सामने ट्राई ही कर रही हूँ कि हो सकता है ये पलट जाए पाउच हमारा, और नहीं तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। अब इसमें हम अपना ये देखिए नहीं पलटेगा, है ना। जब हम जिप डाल देंगे तो ये नहीं पलटेगा क्योंकि ये चौड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि इसको अब हम काट के निकाल देंगे। तो ये सब पहले ट्राई करके देख लेना चाहिए कि कौन सा काम पहले करना है, किस तरह से करना है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर काम, जो भी आप बैग बताती हूँ आप लोगों को, मैं डायरेक्ट बताती हूँ, पहले कोई रिहर्सल नहीं करती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि पहले मैं प्रैक्टिस कर लूँ। शॉप भी देखना है, घर भी देखना है, और आप लोग को बताना भी ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ जाता है मैं उसको बताती हूँ, जो डिमांड होती है उसको बताती हूँ। तो ये हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये जिप डालेंगे।
हमने सिप डाली, इधर वाली कट कर देते हैं। इस तरह से और ये खींच देंगे। एक गई और अब हमें दूसरा भी डालना है। तो जो बड़ी हुई सिप है इसको पहले हम काट देंगे। ये डाला और ये दूसरी जिप भी हमारी चली गई। अब इसको हमें सीधा करना है, बहुत सावधानी के साथ इसको सीधा करेंगे। अरे सॉरी, उल्टा करेंगे। इस तरह से ये उल्टा हो गया। और इसको अब हम घुंघरू मोती सब अंदर की तरफ करते हुए पहले एक साइड का सिल लेंगे और नीचे आते वक्त यहाँ पर हाथ लगा के देखेंगे कि कोई मोती तो नहीं आ रहा है, मोती सुई के नीचे ना आने पाए। ये एक तरफ का सिल गया। अब इधर भी सारे मोती घुंघरू अंदर करते हुए इसको ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ से डबल मशीन चला देंगे। और मैं अभी से बता देती हूँ कि मेरा जो अगला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, देखना न भूलिएगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए कुछ खास बैग लेके मैं आ रही हूँ। यहाँ पर भी चेक कर लें कोई मोती तो नहीं है और उसके बाद मशीन चलाएं। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम आसानी से खोल के सीधा कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये कोने निकाल दीजिए, ये कोने निकाल दीजिए। और इस तरह का सिंगल पाउच बनाने के लिए इसी तरह से कुछ फ्लावरी प्रिंट लें, बड़े प्रिंट लें, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में अब हम ये वो लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसको बस कच्चे टाकों से या ब्लैंकेट स्टिच से इसको किनारे को पूरा फिल कर सकती हैं या मोतियों के साथ इसको जड़ सकती हैं। जैसे भी आपको इसको टक करना हो आप टक कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का सिंपल और सिंगल पाउच का क्लच। आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में रहती हूँ। और कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो बच्चों के लिए मैं बहुत ख़ास और स्पेशल लेके आ रही हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूँगी। नमस्कार।